और इस बीच एक बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसमें किसानों के आंदोलन पर दिल्ली सरकार का बयान भी सामने आया है। केंद्र किसानों की मांग तुरंत माने, ये कहना है दिल्ली सरकार का। किसानों की मांग जायज है, ठीक है, दिल्ली सरकार ये कह रही है, और किसानों को जेल में डालना ठीक नहीं है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से इस आंदोलन पर बयान आया है कि किसानों की जो भी मांगे हैं वो केंद्र सरकार माने, और किसानों को इस तरीके से जेल में डालना, उन पर एक्शन लेना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस खबर पर दिव्या अग्रवाल जुड़ गई हैं। दिव्या, कल से ये आंदोलन लगातार जारी है और आज दिल्ली सरकार की स्टेटमेंट। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस ने आज सुबह ही जो है वो दिल्ली सरकार से ये मांग की थी कि जितने दिल्ली में लगभग 9 स्टेडियम है उन्हें जेलों में तब्दील किया जाए, जिससे कि अगर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और अगर वो उसमें सफल होते हैं तो उन्हें, चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल है और कोरोना का संक्रमण दिल्ली में लगातार फैल रहा है, आंकड़े बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उन्हें वहां पे रखा जाए स्टेडियम में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कल भी ये साफ कर दिया था कि जो किसान आंदोलन है वो उसका समर्थन करते हैं और किसान जो है शांति बद्ध तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आखिर सरकार और पुलिस क्यों उन्हें परमिशन नहीं दे रही है दिल्ली में आने की। और आज उसी के चलते दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने अभी ये नोटिस जारी किया है कि जो दिल्ली पुलिस ने अर्जी की थी स्टेडियम को जेल में तब्दील करने की, वो खारिज कर दी है। यानी कि दिल्ली सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो किसान आंदोलन है उसका वो पूरी तरह से समर्थन करते हैं और किसानों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और वो चूंकि शांतिबद्ध तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आखिर उन्हें क्यों अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखना चाहते हैं, तो उन्हें इजाजत दी जाए दिल्ली में घुसने की। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरह से दिल्ली पुलिस की अर्जी खारिज की है उससे साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरह से किसानों के साथ है, और अगर किसान जो है वो दिल्ली में घुसने पर सफल हो जाते हैं तो जो स्टेडियम है उन्हें जेलों में तब्दील नहीं किया जाए। 1 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये बड़ी जानकारी आपने ब्रेक की है। देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम जो स्टेडियम है, तकरीबन 9 स्टेडियम दिल्ली के, उनको जेल में तब्दील करने की परमिशन दिल्ली सरकार से मांगी गई थी और उसको डिनाई कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। बयान ये है दिल्ली सरकार का कि जो किसानों की मांग है केंद्र सरकार माने, दिल्ली सरकार किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन दिव्या, इस बीच सवाल ये उठता है कि आपने सुना होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि अन्य जो पार्टियां हैं वो इस पर जमकर राजनीति कर रही हैं। तो ऐसे में हल कैसे निकलेगा? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है कि चूंकि ये आमने सामने आर पार की लड़ाई दिख रही है, राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती नजर आ रही हैं, लेकिन हल के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है और ऐसे में पिस रही है आम जनता। एक तरफ मेट्रो जो है एनसीआर से आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैब ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। मैं लगातार सुबह से मेट्रो स्टेशन का जायजा ले रही हूँ, बस स्टैंड कैब का जायजा ले रही हूँ, जहाँ पे देख रही हूँ कि हजारों की संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं। किसान जो है वह उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन हल निकलता कोई नहीं दिख रहा है। हर एक राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और इसके जरिए विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और केंद्र सरकार जो है इसका कोई हल निकलती नहीं दिखा रही। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा रामलीला मैदान को उपलब्ध कराया जाए, कृषि कानून 2020 को रद्द करने की मांग की, ये भी कहा है कि मंत्रियों के साथ बैठक की जाए, लेकिन किसी तरह का कोई भी अभी केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल दिव्या, ये दिखा भी रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की तरफ से जो आदेश हुआ है, मना कर दिया गया है कि स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। दिव्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बड़ी जानकारी देने के लिए। किसानों के आंदोलन पर दिल्ली सरकार का ये बयान सामने आया है कि केंद्र किसानों की मांगों को माने। दिल्ली सरकार की तरफ से किसान आंदोलन पर बयान सामने आया है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसानों की तमाम जितनी भी मांगे हैं इसको केंद्र सरकार माने। तो किसानों के आंदोलन पर दिल्ली सरकार का ये बयान, और इसी पर इस वक्त बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी के नेता जवाहर यादव जी मौजूद हैं। जवाहर यादव जी, कैसे देख रहे हैं आप दिल्ली सरकार के इस बयान को कि किसानों की मांगों को केंद्र सरकार को मानना चाहिए? देखिए, किसान की कोई मांग ही नहीं, जो किसान की एक्चुअल मांग थी, किसान का मुख्य विषय है एमएसपी को लेकर, और पंजाब की सरकार ये कहती है कि उन्होंने कानून बना दिया। उन्होंने कानून में ये कहा कि गेहूं और धान
केवल एमएसपी पर खरीदेंगे, क्योंकि उसका पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र से भेजती है। हरियाणा में जहां भाजपा की मनोहर सरकार है, वो गेहूं और धान के अलावा 7 और फसलें एमएसपी पर खरीदती है और हरियाणा के पैसे से खरीदती है। तो किसानों को ये ध्यान में आने लगा है कि पंजाब केवल किसानों को बगला रहा है। और किसान आंदोलन में जब भिंडरवाला की फोटो होगी, किसान आंदोलन जो कांग्रेस द्वारा संचालित है उसमें इंदिरा गांधी को ठोक देने जैसे शब्द इस्तेमाल होंगे कि इंदिरा को भी ठोक दिया, मोदी जी की क्या वो है। तो ऐसे तो इसको आप कैसे किसान आंदोलन कहेंगे? किसान के नाम पर कुछ लोग ऐसे घिसके जो किसान के हितों से कोई वास्ता नहीं। किसान के अगर मुद्दों की चर्चा करनी है, हम हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है। जो 3 कृषि विधेयक आए, ये किसानों के हित में किसने है? आज हरियाणा के दक्षिण हरियाणा में कहीं आंदोलन नहीं हो रहा, उत्तर हरियाणा में नहीं हो रहा, कुछ विशेष जगह को छोड़ दे तो हरियाणा बिल्कुल शांत है। ये लोग पंजाब से आ रहे हैं जी। और उसमें भी अगर वो भिंडरवाला की फोटो लेकर आ रहे हैं और उसको हम कहें कि ये किसान आंदोलन है, तो मुझे तो ताज्जुब होता है ये सब देखकर। ठीक है जवाहर यादव जी, शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। देखिए कि इस आंदोलन को बीजेपी आंदोलन नहीं मान रही है। जवाहर यादव को आप सुन रहे थे और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बयान दिया है कि किसान आंदोलन के साथ दिल्ली सरकार खड़ी है तो मांगों को मानना चाहिए। जवाहर यादव कह रहे हैं कि मांगे नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।